हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का एक बैग बनाया है मैंने। यहाँ एक साइड में एक पॉकेट लगाया है इस तरह का। और यहाँ ऊपर दो जिप लगाई है। इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप आएगी। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। उसके अंदर ऐसा पुराना जीन्स का पैंट लिया है मैंने, जो इस तरह का पुराना है। जो यहाँ फटा हुआ भी है, उसमें से भी मैं एक बैग बनाना सिखाऊंगा आपको। यहाँ नीचे से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। और यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करके हमें अलग कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ मैं 15 इंच का माप रखकर यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ का माप 15 इंच है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ दूसरी साइड से हमें दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो यहाँ में इस तरह से रखना है और ये जो हमने पहले पार्ट कटिंग किया वो उसके ऊपर रख देना है। और इसी माप से हमें एक दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी मैं कटिंग कर लेता हूँ ये दूसरा पार्ट। और अब यहाँ से हमें सीधा निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं सीधा निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सीधा निशान कर लेना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं सीधा कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ का माप मैं 13 इंच का रखता हूँ। तो यहाँ मैं 13 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और यहाँ ऊपर भी हमें 13 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ भी मैं 13 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें सीधा निशान कर लेना है। तो यहाँ भी मैं सीधा निशान कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब ये पार्ट का माप यहाँ का 15 इंच का है और यहाँ का 13 इंच का है। तो इस तरह से 15 बाई 13 इंच का हमें दो पार्ट कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिया है 15 बाई 13 इंच का। और अब हमें ऊपर का शेप दे देना है, ऊपर का कटिंग कर लेना है। जो ये पार्ट का माप यहाँ का 15 इंच है और यहाँ का 13 इंच है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। और यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और यहाँ नीचे हमें 2.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। यहाँ भी हमें 2.5 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ भी हमें 2.5 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ से हमें सीधा निशान कर लेना है। और यहाँ भी हमें इस तरह से सीधा निशान कर लेना है। और यहाँ से हमें क्रॉस में निशान कर लेना है इस तरह से। और यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है, इस तरह से हमें राउंड कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ।
तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब ये दूसरा पार्ट रखना है और उसके ऊपर हमने जो कटिंग की है वो पार्ट रख देना है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से मिलाकर ऊपर रख देना है। और अब ये दूसरा पार्ट भी हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट कटिंग कर लेना है हमें। और अब यहाँ से हमें ऊपर की जिप पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है, तो यहाँ 15 इंच का निशान करके यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है सीधा। और अब यहाँ दूसरी साइड से हमें दूसरी पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं दूसरी पट्टी कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से हमें ये पट्टी ऊपर रखनी है और दूसरी पट्टी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से मैंने तलिया कटिंग कर लिया है। और ये तलिए का माप यहाँ 12 इंच का लिया है मैंने, और यहाँ 6 इंच का लिया है। तो 12 बाई 6 इंच का हमें एक तलिया लेना है। और अंदर अस्तर लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है। और अंदर बीच में जो पॉकेट आएगा वो अस्तर का माप मैंने यहाँ 10.5 इंच का लिया है। 15 बाई 13 इंच का हमें 3 अस्तर लेना है, और 15 बाई 10.5 इंच का एक लेना है। और अंदर रबर सीट है वो भी हमें 2 लेनी है। 15 बाई 13 इंच की 2 रबर सीट लेनी है। और हमने जो जिप पट्टी कटिंग की है उसका माप यहाँ का 15 इंच है और यहाँ का 3 इंच है। तो 15 बाई 3 इंच की हमें 2 पट्टी कटिंग की है। और ऊपर जो 2 जिप लगाएंगे उसके साथ जो पट्टी लगाएंगे उसका माप यहाँ 15 इंच है, और यहाँ 1.5 इंच का माप है। और ऊपर 2 जिप लगाएंगे, और ये ऊपर 2 जिप लगाएंगे उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। तो 13 इंच की हमें 2 जिप लेनी है। और एक बाहर पॉकेट लगाएंगे, साइड में पॉकेट, वो जिप का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। तो 15 इंच की एक जिप लेनी है। और हमने जो तलिया कटिंग की है उसका माप यहाँ का 12 इंच है, और यहाँ का 6 इंच है। और उसमें अस्तर और रबर सीट उसका भी माप सेम वही है, वो एक लेना है। और ऊपर का हैंडल का माप मैंने यहाँ 25 इंच का लिया है, और यहाँ का माप 1.5 इंच का है। ऐसा 2 हैंडल लेना है हमें। तो पहले हमें रबर सीट रखनी है, और उसके ऊपर हमें जो पार्ट कटिंग की है वो पार्ट रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और ये साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ जिप का माप हमें नीचे से 8 इंच पे रख देना है। 8 इंच का निशान करके हमें इस तरह से ऊपर से मोड़ देना है हमें, और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ का माप हमें 8 इंच का रखना है, और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें कटिंग करके यहाँ जिप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है, और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर साथ में अस्तर भी रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड पलटा देना है, इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें कटिंग करके ऊपर लगा देना है अस्तर। तो यहाँ से मैं अस्तर को कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये ऊपर से जो कटिंग की है उसके ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ऊपर जिप रखनी है, और साथ में अस्तर भी लगा देना है हमें। तो ऊपर इस तरह से अस्तर रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अभी अस्तर को हमें इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ देना है और यहाँ से भी हमें ऊपर की साइड मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ नीचे अब अस्तर खुला है, वहाँ भी हमें अस्तर अटैच कर देना है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है, नीचे से अस्तर हमें अटैच कर देना है साथ में। तो इस तरह हमें चारों तरफ सिलाई करके यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं चारों तरफ से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप वाला पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने यहाँ जिप वाला पॉकेट तैयार कर लिया है। और इसी तरह हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। नीचे हमें रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर यह पार्ट, और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ हमें हैंडल का निशान कर लेना है। तो इस तरह से राउंड में हमें 3 निशान कर लेना है। यहाँ हमें हैंडल की पट्टी लगानी है। तो दोनों पार्ट के ऊपर हमें यहाँ 3 निशान कर लेना है। और यहाँ हमें ऐसी पट्टी लगा देनी है जो हैंडल लगाने के लिए। तो यहाँ जो हमने निशान किया है वहाँ इस तरह से हमें पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैं पट्टी को मोड़कर यहाँ तीनों निशान पे हमें पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ तीनों निशान पे मैं पट्टी लगा देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें तीनों पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं तीनों पट्टी लगा देता हूँ। और हमें जिप पट्टी लेनी है जो हमने कटिंग की है, वो यहाँ नीचे से हमें इस तरह से मोड़ देना है। एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और हमने जो 15x3 इसकी पट्टी कटिंग की थी वो पट्टी हमें लेनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पट्टी के नीचे में यहाँ एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ ऊपर की दोनों जिप के साथ हमें फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ नीचे फैब्रिक रखकर ऊपर जिप रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह दोनों जिप के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये फैब्रिक हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है और डबल बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई करके हमें पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ दोनों जिप के ऊपर। और यहाँ साइड में ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है और ये दोनों जिप हमें अलग कर लेनी है इस तरह से। और हमें अंदर का पॉकेट लेना है। जो अंदर का अस्तर हमने 10.5 इंच का कटिंग किया था, 10.5x15 इंच का, वो लेना है हमें। और यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है इस तरह से। और एक दूसरी जिप हमें नीचे रख देनी है इस तरह से। तो इस तरह दोनों जिप के बीच में अस्तर रखकर हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ और ये दोनों जिप हमें जोड़ देनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों जिप खोल लेनी है इस तरह से। और अब यहाँ से जिप को हमें बाहर की साइड मोड़ देना है। दोनों जिप को हमें बाहर की साइड मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा जिप है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और उसके ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है यहाँ, और यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से पट्टी रखकर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है और अंदर हमें डबल बार मोड़ना है और इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और इस तरह से यह हमारे पाइपिंग तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है यहाँ जिप के ऊपर। तो इस तरह से हमें अस्तर के साथ दोनों जिप लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने अस्तर के साथ दोनों जिप लगा दी है। और हमें 15x13 इंच का अस्तर लेना है। और यहाँ ऊपर हमें जिप पट्टी लगा देनी है। जो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर भी हमें जिप पट्टी लगा देनी है जो पहले हमने लगाई। इसी तरह यहाँ हम इस तरह से जिप पट्टी ऊपर रखेंगे अस्तर के ऊपर और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ और यहाँ यह जिप पट्टी लगा देता हूँ। तो इस तरह हमें दोनों अस्तर के ऊपर हमें जिप पट्टी लगा देनी है। और ये पट्टी के नीचे हमें जिप लगा देनी है जो हमने पहले तैयार कर ली है। वो ये जिप पट्टी के नीचे हमें इस तरह से जिप रखेंगे और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से जिप पट्टी के नीचे हमें जिप रखनी है और ऊपर ये पट्टी रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ से जिप को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, पट्टी के अंदर की साइड मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ ये जो सामने वाली जिप है वो हमें यहाँ दूसरी जिप पट्टी के नीचे लगा देनी है। तो यहाँ भी ये जिप हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है। इस तरह से पट्टी के नीचे हमें अंदर की साइड मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये ऊपर की पट्टी के नीचे हमें ये जिप रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अब ये जिप पट्टी के ऊपर हमें पार्ट रख देना है। जो इस तरह से पार्ट रख कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। यहाँ कॉर्नर में हमें सुई अंदर डाल देनी है और यहाँ से हमें धागा अंदर लगा देना है। तो यहाँ इस तरह से मैं ये धागा रख देता हूँ और ये सुई को हमें इस तरह से अंदर कर देनी है और ये धागे को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें राउंड में सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें कॉर्नर में हमें सुई अंदर कर देनी है और यहाँ भी हमें धागा लगा देना है और ये सुई अंदर करके हमें इस तरह से धागा अंदर डाल देना है। जो इस तरह से धागा अंदर डाल देंगे और ये धागे को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। और यहाँ फैब्रिक फटा हुआ था वो साइड में निकल जाएगा। जो इस तरह से कटिंग में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ राउंड में कटिंग कर लेना है और यहाँ से हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। और यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है। तो यहाँ राउंड में मैं कट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी है जिप पट्टी के ऊपर ये दूसरा पार्ट लगा देना है। जो इस तरह से हमें जिप पट्टी रखनी है और उसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से रख देना है और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमें पहले पार्ट के ऊपर सिलाई की इसी तरह हमें यहाँ भी सिलाई कर देनी है और यहाँ हमें धागा लगा देना है कॉर्नर में। और ये धागा यहाँ पलटाने के लिए लगाया है क्योंकि ये कॉर्नर है और जो अच्छी तरीके से कॉर्नर बाहर आ जाए इसलिए धागा लगाया है। तो इस तरह से जिप पट्टी के साथ हमें दोनों पार्ट लगा देना है। इस तरह से जोड़ देना है दोनों पार्ट और यहाँ साइड में से जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी हमें राउंड में कट कर लेना है। तो यहाँ भी राउंड में मैं कट कर लेता हूँ। और अब ये दोनों पार्ट हमें साम सामने रख देना है। इस तरह से हमें सामने सामने कर देंगे और यहाँ से अस्तर भी हमें तीनों एक साथ कर देना है। और यहाँ से जो दोनों सिलाई है वो दोनों सिलाई भी हमें मिला लेनी है। और ये दोनों पार्ट इस तरह से हमें मिलाकर यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है और ये दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से दोनों पार्ट मिलाकर यहाँ साइड में सिलाई करके ये दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं साइड में सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ तीनों अस्तर एक साथ रख कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो तीनों अस्तर हमें एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ मैं तीनों अस्तर एक साथ रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी हमें दोनों पार्ट मिला लेना है और यहाँ से सिलाई मिलाकर हमें यहाँ भी साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से दोनों पार्ट मिला लेना है और यहाँ साइड में हमें सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ भी ये तीनों अस्तर एक साथ रख कर हमें ऊपर सिलाई कर देनी है और ये तीनों अस्तर में जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई कर देनी है और ये पार्ट हमें जोड़ देना है। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से इस बैग को मैं अच्छी तरीके से पलटा लेता हूँ और ये अस्तर को हमें अंदर की साइड कर देना है इस तरह से। और ये दोनों जिप हमें खोल लेनी है। तो यहाँ से मैं दोनों जिप खोल लेता हूँ और यहाँ ऊपर का चारों कॉर्नर है वो हमें बाहर निकाल लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं चारों कॉर्नर अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेता हूँ और बाद में हमें ये धागा खींचना है। खींचने के बाद ये अच्छी सी तरीके से कॉर्नर बाहर आ जाएगा और ये अस्तर को हमें अच्छी तरीके से अंदर कर देना है इस तरह से। और यहाँ हमने जो धागा लगाया था वो धागा हमें अब खींच लेना है और ये कॉर्नर हमें अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें धागा खींचना है और ये कॉर्नर हमें बाहर निकाल लेना है अच्छी तरीके से। तो इस तरह से हमें इस बैग को पलटा लेना है और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं यहाँ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से ऊपर हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है पूरे राउंड में। तो यहाँ पूरे राउंड में सिलाई कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है और यहाँ से जो धागा है वो हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं चारों धागा निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है जो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ नीचे अस्तर खुला है वहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है और ये पार्ट के साथ हमें अस्तर को अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ अस्तर के ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ और ये अस्तर हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है और ये तीनों अस्तर हमें जोड़ देना है पार्ट के साथ। तो इस तरह यहाँ नीचे हमें अस्तर अटैच कर देना है और ये नीचे जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस बैग को हमें फिर से पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को फिर से पलटा लेता हूँ और यहाँ ये दोनों सिलाई मिला लेनी है और यहाँ सेंटर में हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड में सेंटर में निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों साइड निशान कर लेना है सेंटर में और यहाँ नीचे हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है जो फैब्रिक को हमें दोनों साइड से अंदर की साइड मोड़ना है ऊपर की साइड इस तरह से और इस तरह सिलाई करके यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह यहाँ नीचे हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है और यहाँ पूरे राउंड में मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब ये फैब्रिक को हमें ऊपर कर देना है इस तरह से और यहाँ जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे पाइपिंग लगा देनी है और हमें तलिया तैयार कर लेना है। तो नीचे अस्तर रखना है उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर ये फैब्रिक रखकर यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है और ये साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ और ये तलिए के ऊपर भी हमें यहाँ सेंटर में निशान कर देना है। तो यहाँ चारों तरफ हमें सेंटर में निशान कर देना है चारों जगह।
तो यहाँ चारों जगह मैं सेंटर में निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों निशान कर देना है और हमें तलिया लगा देना है। और अब ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है और ये दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू करके ये तलिया लगा देता हूँ। और यहाँ भी हमें दोनों सेंटर मिला लेना है और यहाँ हमें राउंड कर देना है। और ये राउंड करना है इसलिए पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करके हमें यहाँ राउंड कर देना है और यहाँ राउंड में हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें दोनों निशान मिला लेना है और यहाँ भी राउंड में हमें कट कर लेना है और यहाँ भी हमें राउंड कर देना है। तो इस तरह से दोनों निशान मिलाकर यहाँ हमें सिलाई करनी है। और यहाँ भी हमें निशान मिला लेना है दोनों और यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है पाइपिंग को और यहाँ हमें राउंड करके यहाँ सिलाई कर देनी है। यहाँ राउंड में सिलाई करनी है। तो इस तरह चारों कॉर्नर पे हमें राउंड में ही सिलाई करनी है और यहाँ भी हमें राउंड में कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ तलिया लगा देना है और ये साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है तलिए का उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ चारों तरफ से। तो इस तरह से मैंने ये तलिया लगा दिया है और अभी इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीके से इस बैग को पलटा लेना है। जो इस तरह से मैंने पलटा लिया है और इस तरह से तलिया तैयार हो गया है नीचे का। और यहाँ हमें ऊपर का हैंडल तैयार कर लेना है। तो अब हमें हैंडल बना लेना है। तो इस तरह से हमें हैंडल तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैं हैंडल तैयार कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में भी दूसरी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से पट्टी के अंदर हमें हैंडल डाल देना है। तीनों पट्टी के अंदर हमें हैंडल डाल देना है। इस तरह से अंदर कर देंगे। और अब यहाँ से हमें हैंडल को जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर सिलाई करके मैं हैंडल को जोड़ देता हूँ। और हमने जो सिलाई की है वो जो सेंटर की पट्टी है वहाँ नीचे हम सेंटर की पट्टी के अंदर डाल देंगे वो सिलाई। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर कर देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ ये पट्टी के ऊपर। तो इस तरह से मैंने हैंडल लगा दिया है। जो इस तरह से हमें लगा देना है और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी दूसरा हैंडल लगा देना है और दूसरी साइड भी मैं हैंडल लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड हैंडल लगा दिया है और अब ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। और ये बनने के बाद जो इस तरह से दिखता है, जो इस तरह से मैंने बैग बना लिया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाइए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।